नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में मजहब या जात के नाम पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त, खित्ते की पहचान हम आहंगी है न कि बदअमनी। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी का बयान। जंगें तबाही का सबब, पायदार अमन ही तरक्की की वाहिद राह। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। पड़ोसी ममालिक को दुश्मनी तर्क करने का मशवरा। हदबंदी बिल पर मुश्तरका हिकमत अमली नागजीर, माजी की मशक में जानिबदारी के खदशात। उमर अब्दुल्ला का बयान। कश्मीर हाट में नो योर ऑटिजन मुहिम का आगाज, दस्तकारों को हकीकी सफीर दिया करार। सालाना दरबार मूक का ऐलान, सरकारी दफातर 4 मई से श्रीनगर मुंतकिल, इंतजामिया की जानिब से जामा इंतजामात मुकम्मल। पार्लियामेंट से मंजूरी की सूरत में जम्मू कश्मीर असेंबली की छठी हदबंदी मुतवक्का, माजी में 5 बार हल्का बंदी के अमल मुकम्मल। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत क्रैकडाउन तेज, 17 मंशियात फरोश गिरफ्तार, करोड़ों की जायदादें जब्त, आईजीपी की सख्त हिदायत। बडगाम से दिल्ली तक खुसूसी पार्सल ट्रेन सर्विस का आगाज, 23 घंटों में माल की तरसील मुमकिन, मस्बत रद्द अमल पर मुस्तकिल बनाने का इम्कान। और शुमाली कश्मीर के सोपोर के बॉयज सेकेंडरी स्कूल में आज से तदरीसी सरगर्मियां बहाल, तोड़फोड़ से तालीमी अमल मुतासिर, हुक्काम का इजहार अफसोस। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि मजहब या जात पात के नाम पर किसी भी किस्म का तशद्दुद हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भाईचारे, रवादारी और हम आहंगी के लिए जाना जाता है, न कि बदअमनी और इंतशार के लिए। बारामूला के इलाके कुंजर में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आला ने हालिया पुरतशद्दुद वाक़ात पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि इस तरह के वाक़ात समाजी ताने बाने को नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि ऐसे इक़दामात न सिर्फ अमन अमान के लिए खतरा है, बल्कि ये हमारे इज्तिमाई तशख़्ख़ुस पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। एक मासूम बच्चे के कत्ल के वाक़े का जिक्र करते हुए उन्होंने उसे निहायत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला सानह करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी बच्चे की जान का नुकसान नाकाबिल इत्तलाफी है और उसमें मुलव्विस अफराद को जल्द जल्द कानून के कटहरे में लाकर सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस से उम्मीद जाहिर की कि वो इस मामले में मुअस्सर और सख्त कार्रवाई करेगी ताकि मुतासरा खानदान को इंसाफ मिल सके। नायब वज़ीर आला ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़ात की तकरार नहीं होगी और ये सानहात हम सब के लिए एक इंतबाह साबित होंगे कि हम अमन, भाईचारे और यकजहती को हर हाल में बरकरार रखें। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जंगें हमेशा तबाही, बर्बादी और इंसानी नुकसान का बास बनती हैं, जबकि पायदार अमन ही तरक्की और खुशहाली की वाहिद राह है। उन्होंने पड़ोसी ममालिक पर जोर दिया कि वो दुश्मनी और तसादुम की पॉलिसी तर्क करके अमन इस्तेहकाम की जानिब कदम बढ़ाएं। श्रीनगर के रंगरेट इलाके में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के वार मेमोरियल की तज़ाइन व आराइश के बाद इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने माजी की तलख यादों को ताज़ा किया और इब्तिदाई तनाज़ात के बाद हालात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बचपन में उन्होंने इस दौर को करीब से देखा जब हमलों के बाद मलेशिया तश्कील दी गई थी और उस वक्त ब्रिगेडियर बालामोरिया उसके कमांडर थे। उन्होंने कहा कि बाद अज़ां यही मलेशिया एक मुनज़्ज़म फौजी यूनिट में तब्दील हुई जिसने हर मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाई। उनका कहना था कि हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है कि जम्मू कश्मीर के पास ऐसी फौज है जो न सिर्फ हमारी हिफाजत करती है बल्कि हर महाज पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाती है। तकरीब के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उस यादगार की तारीखी अहमियत पर भी रोशनी डाली और कहा कि उस यादगार की तामीर और इसकी रिवायत नस्ल दर नस्ल जारी है। उन्होंने कहा कि पहली यादगार उनके वालिद ने तामीर करवाई थी, दूसरी की तामीर के वक्त वो खुद मौजूद थे और आज अल्लाह का करम है कि वो उनके बेटे की मौजूदगी में इस यादगार का इफ्तिताह कर रहे हैं। कि हमारा जो पड़ोसी है वो भी ये समझ जाए कि झगड़े से कुछ नहीं होता, झगड़े से बर्बादी होती है। उन्हें भी ये समझना चाहिए कि अब बहुत वक्त हो गया, अब छोड़ दीजिए,
कि हम लोग आबाद रहें, अपनी जगह रहें और तरक्की करें। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुजाविजा हदबंदी से मुतल्लिक पार्लिमानी बिल पर अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक को मुश्तरका तौर पर अपनी हिकमत अमली तय करनी होगी, क्योंकि किसी एक जमात के लिए तनहा फैसला करना मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने बताया कि वो इस सिलसिले में नई दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर मुनक़िद होने वाले अहम इजलास में शिरकत करेंगे, जहाँ आइंदा लाही अमल पर गौर किया जाएगा। नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने माजी की हदबंदी मशक़ों पर सवाल उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हल्का बंदी का अमल इस अंदाज में अंजाम दिया गया जिससे भारतीय जनता पार्टी और उसके हलीफों को फायदा पहुंचा। उन्होंने कहा कि नशिस्तों की तकसीम, हलकों की तश्कील और वोटरों की मुंतकिली का तरीक़ेकार जानिबदारी का तासुर देता है, जिसकी रोशनी में नए बिल का बारीक बीनी से जायजा लेना जरूरी है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हम आम आवाम के मफाद में हो, न किसी मखसूस सियासी जमात के लिए। उन्होंने मजीद कहा कि मुजवजा कानून में लोकसभा नशिस्तों में मुमकिन इजाफे और ख्वातीन की नुमाइंदगी जैसे अहम नुकात शामिल है, जिन पर अपोजिशन जमातें मिलकर गौर करेंगी और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बुध के रोज सालाना दरबार मो का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए तमाम सरकारी दफातर को मौसमी गर्मा के पेश नज़र जम्मू से श्रीनगर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी है। इस हवाले से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक 5 रोज़ा वर्क शेड्यूल पर अमल करने वाले दफातर 30 अप्रैल को जम्मू में बंद हो जाएंगे, जबकि 6 रोज़ा वर्किंग वाले दफातर 2 मई को अपनी सरगर्मियां मुअत्तल करेंगे। तमाम महकमे 4 मई से श्रीनगर में दोबारा काम करना शुरू करेंगे। हुक्मनामे में कहा गया कि इस बार दरबार मो के लिए अमले की तादाद महदूद रखते हुए हर दफ्तर से ज्यादा 33% मुलाजमीन या ज्यादा से ज्यादा 10 एहलकारों को मुंतकिल किया जाएगा ताकि नकल हमल के अमल को मुनज़्ज़म और मौसर बनाया जा सके। इंतजामिया ने मुलाजमीन की आमदरफ्त के लिए खुसूसी इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए हैं, जिनके तहत जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन युकम और 3 मई को खुसूसी बसें चलाएंगी, जबकि पेशगी टिकट बुकिंग 20 अप्रैल से शुरू होगी। सफर के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए काफिलों के साथ क्रेनें, स्टैंड बाई बसें और मोबाइल वर्कशॉप्स भी तैनात किए जाएंगे, जबकि पुलिस की जानिब से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मुकम्मल सिक्योरिटी और रहनुमाई फराहम की जाएगी। मजीद बरा महकमा सेहत जम्मू कश्मीर को हिदायत दी गई है कि वो जजर कोटली, उधमपुर, रामबन और बनिहाल समेत मुख्तलिफ मकामात पर तिब्बी इमदाद के मराकज़ कायम करे ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर सहूलियात फराहम की जा सकें। अगर पार्लियामेंट मुजवजा हदबंदी से मुतल्लिक़ क़वानीन को मंजूरी देती है तो जम्मू कश्मीर असम्बली की नशिस्तों की 6ठी बार हदबंदी अमल में लाई जाएगी, जिससे खित्ते के सियासी नक्शे में एक बार फिर अहम तब्दीलियां मुतवक्किया हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक इससे कबल जम्मू कश्मीर में असम्बली नशिस्तों की हदबंदी 1957, 1966, 1975, 1995 और 2022 में की जा चुकी है। इब्तदाई तौर पर 1951 में जम्मू कश्मीर में 100 नशिस्तों का तयन किया गया था, जिनमें से 25 नशिस्तें उन इलाकों के लिए मुख्तस थीं जो पाकिस्तान के ज़रिए इंतजाम है। बाद मुख्तलिफ अदवार में होने वाली हदबंदियों के जरिए नशिस्तों और हलकों की साख्त में तब्दीलियां की गई ताकि आबादी और जोग्राफियाई हालात के मुताबिक नुमाइंदगी को बेहतर बनाया जा सके। 1995 में होने वाली हदबंदी जो 1981 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर की गई एक तवील अमल के बाद मुकम्मल हुई थी, जिसमें तकरीबन 7 बरस लग गए। उसके बाद तवील अरसे तक कोई नई हदबंदी नहीं हुई, यहाँ तक कि 2019 में आईनी तब्दीलियों के बाद इस अमल को दोबारा फाल किया गया। 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हदबंदी के लिए कानूनी राह हमवार की। उसके नतीजे में 2020 में एक 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई ने की। उस कमीशन ने नशिस्तों में इजाफा और हलकों की नई हदबंदी का अमल मुकम्मल करते हुए 2022 में अपनी हतमी रिपोर्ट पेश की। माजी में असम्बली हलकों की हदबंदी जम्मू कश्मीर के आईन और नुमाइंदगी अवामी एक्ट 1957 के तहत जाती थी, जबकि पार्लियामानी नशिस्तों की हदबंदी भारतीय आईन के दायरा कार में आती थी। ताहम हालिया कानूनी तब्दीलियों के बाद अब इस अमल में मरकजी किरदार नई कानून साजी को हासिल हो गया है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने जनूबी और वस्ती कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां अंजाम देते हुए 17 मुबैना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मंशियात के कारोबार से जुड़ी 2.5 करोड़ रुपए से जायद मालियात की जायदादें जब्त और मुंजमद की गई हैं। इसके साथ साथ एक मुलजिम का ड्राइविंग लाइसेंस भी मनसूख किया गया और अवामी बेदारी मुहिम्मात का भी इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक अनंतनाग, शुपियां, बडगाम और कुलगाम अजला में छापों और नाका चेकिंग के दौरान चरस, हेरोइन, भंग और पवस्त जैसे ममनू अशिया की बड़ी मकदार बरामद की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक अनंतनाग के सरी कुफवारा इलाके में एक कार्रवाई के दौरान 6.6 किलोग्राम से ज्यादा चरस जब्त की गई, जबकि लरनू, पहलगाम और संगम में भी अलग अलग नाका चेकिंग के दौरान मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। शुपियां के कैलर इलाके में भी एक शख्स को तकरीबन 120 ग्राम
मुश्तबा चरसनुमा मादा के साथ गिरफ्तार किया गया। मालियाती तहकीकात के तहत शुपियां में एक 2 मंजिला रिहायशी मकान जिसकी मालियत तकरीबन 25.8 लाख रुपए बताई जाती थी जब्त किया गया, जबकि अनंतनाग में 4 रिहायशी जायदादें जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए है NDPS एक्ट के तहत मुंजमद कर दी गई। इसी कानून के तहत एक मुलजिम का ड्राइविंग लाइसेंस भी मनसूख किया गया। कानूनी कार्रवाइयों के साथ साथ पुलिस ने अवामी शऊर पैदा करने के लिए अवंतीपुरा और शुपिया में तालीमी इदारों और सिविल इंतजामिया के इश्तराक से बेदारी प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए। वादी कश्मीर में अशिया की तरसील को आसान और तेज बनाने के लिए नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू डिवीजन ने बडगाम और दिल्ली के दरमियान एक खुसूसी पार्सल ट्रेन सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है, जो 17 अप्रैल से 31 मई तक आजमाइशी बुनियादों पर चलाई जाएगी। हुकाम के मुताबिक इस सर्विस को जॉइंट पार्सल प्रोटेक्ट रैपिड कार्गो सर्विस का नाम दिया गया है, जिसका मकसद खासतौर पर मेवा काश्तकारों, ताजरों और दस्तकारी के शोबे से वाबस्ता अफराद को फायदा पहुंचाना है। ये ट्रेन बडगाम से रोजाना सुबह 6:15 पर रवाना होकर अगले रोज सुबह 5 बजे आदर्श नगर दिल्ली पहुंचेगी, जबकि वापसी पर यही ट्रेन दिल्ली से सुबह 5 बजे चलकर अगले दिन सुबह 10:45 पर बडगाम पहुंचेगी। हुकाम के मुताबिक इस ट्रेन में 8 पार्सल वैन्स और एक SLR शामिल होगा और ये रास्ते में बड़ी ब्रह्मना और अंबाला कैंट स्टेशनों पर भी रुकेगी ताकि सामान की लोडिंग और अनलोडिंग में सहूलत फराहम की जा सके। हुकाम का कहना है कि यह सर्विस इब्तिदाई तौर पर आजमाइशी मुद्दत के लिए शुरू की जा रही है, तहम अगर इसमें मस्बत रद्दअमल मिला तो इसे मुस्तकबिल बुनियादों पर भी जारी रखा जा सकता है। शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में बॉयज सेकेंडरी स्कूल में एक रोजा तातुल के बाद मामूल की तदरीसी सरगर्मियां आज से दोबारा शुरू होंगी। हुकाम के मुताबिक एहतजाज के दौरान स्कूल इमला को पहुंचने वाले नुकसान के बाद गुज़श्ता रोज तालीमी अमल मुअत्तल रहा, ताहम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद क्लास वर्क बहाल करने का फैसला किया गया है। ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट शुमाली कश्मीर हकीम तनवीर ने स्कूल का मुआयना करने के बाद मीडिया को बताया कि तालीमी इदारे में तोड़ फोड़ निहायत अफसोसनाक है, जिससे न सिर्फ इमला को नुकसान पहुंचा है, तलबा की तालीम भी मुतासर हुई है। उन्होंने कहा कि ये इदारे हमारे बच्चों और सोपोर के मुस्तकबिल के लिए हैं, लेकिन हालिया वाक़े में दरवाजे, दीवारें और शीशे तोड़ दिए गए हैं, जिसके बाद क्लासरूम्स में तदरीसी अमल मुमकिन न हो सका। उन्होंने मजीद कहा कि सफाई और मरम्मत के बाद दोनों हाई सेकेंडरी स्कूल्स में आज से बाकायदा क्लास वर्क शुरू कर दिया जाएगा ताकि तलबा की तालीम में मजीद खलल न आए। वजह है कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में तदरीसी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहीं, ताहम इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि हालात को मामूल पर लाते हुए तालीमी सिलसिला बिला तअत्तुल जारी रखा जाएगा। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।